अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं प्यूरीन सिंथेसिस। दो बेसिस होती हैं ना, प्यूरीन और पिरामिडीन्स। तो प्यूरीन की सिंथेसिस सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्यूरीन की सिंथेसिस से पहले हमें देखना है कि प्यूरीन में ना जो आते हैं ना कार्बन या नाइट्रोजन आते हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। ये हमारे पास प्यूरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 1 2 3 4। ये 3 वाला सारा 3 ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसके सोर्सेज क्या कौन से हैं। पहला और जो चौथा नाइट्रोजन है ना, वो ग्लूटामीन से आता है, ठीक है। पहला और चौथा नाइट्रोजन ग्लूटामीन से हो गया, पहला और चौथा ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। ये जो दूसरा नाइट्रोजन, ये इतना सारा है ना, ये इतना सारा, ये आता है ग्लाइसिन से। दूसरा नाइट्रोजन और सेंटर वाले जो 2 कार्बन होते हैं वो ग्लाइसिन से आते हैं। पहले की बात होगी। अब जो पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। 3 इसमें नाइट्रोजन होते हैं, 4 इसमें नाइट्रोजन होते हैं जो 3 तरह के एमिनो एसिड से आते हैं। पहला और चौथा तो आ गया ग्लूटामीन से, दूसरा आ गया ग्लाइसिन से। अब जो 6वें नंबर पे ना नाइट्रोजन होता है वो आता है एस्पार्टेट से, ठीक है। एस्पार्टेट से पहला, चौथा, दूसरा और 6वां हो गया। अब हमारे पास बाकी गिनती रहेगी। अब आपने ये तो 3 सोर्सेज हो गए। इसके अलावा 2 और सोर्सेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। इसमें से जो 5वां कार्बन है ना, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ठीक है। 5वां कार्बन डाइऑक्साइड ने दे दिया। अब इसमें टोटल जो थे उसमें से 2 ही रह गए, तीसरा और 7वां। वो तीसरा और 7वां कार्बन ना आ जाता है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। ये आपको सोर्सेज आने चाहिए, क्योंकि हमने हर स्टेप में इसी तरह हमने डालते जाना है और हमने प्यूरिन बनाते जाना है, ठीक है। प्यूरिन बनाने के लिए सबसे पहले हम सबस्ट्रेट क्या लेंगे, हम राइबोस 5 फॉस्फेट से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह इसमें सब चीज़ें ये सोर्सेज डालते जाएंगे। मैंने आपको सबस्ट्रेट हमने लेना है राइबोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब राइबोस, ये हमारे पास एक राइबोस 5 फॉस्फेट है। ये आता कहाँ से, ये ग्लूकोज पेंटोस फॉस्फेट फास्फेट भी याद करें अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें हमें एंड पे मिलते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट। उसकी जब उस सेंटर में मिलते हैं ना, ठीक है। तो ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट, और अगर हम ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो जाता है HMP कोए, मतलब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जाता है और फिर उधर से कन्वर्ट हो जाता है राइबोस 5 फॉस्फेट में। अब इस राइबोस 5 फॉस्फेट में ना हमने क्या करना है, हमने इसमें ना 2 फॉस्फेट ऐड कराने हैं। एक फॉस्फेट तो इसके, ठीक है, पायरोफॉस्फेट इसमें ऐड करा देना है, ठीक है। पायरोफॉस्फेट इसमें ऐड करा देना है। तो पायरोफॉस्फेट ऐड कराना है तो हमारे पास पायरोफॉस्फेट कहाँ से आएगा। पायरोफॉस्फेट क्या होता है, दो फॉस्फेट होते हैं ना, उसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो हमें इस राइबोस 5 फॉस्फेट में 2 यहाँ पे आके लग जाएंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ ना 2 पायरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट आगे लग जाएंगे, तो इसका नाम बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट है ना। तो इस यहाँ पे हमने 2 फॉस्फेट डाल दिए, ठीक है। ये देखें पायरोफॉस्फेट इसमें ऐड हो गया। तो एंजाइम अब नेम वही है, बस फर्स्ट पोजीशन पे 1 पायरोफॉस्फेट लग रही है, इसलिए 1 पर। अब ये क्या था, राइबोस 5 फॉस्फेट। तो इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते, 5 फॉस्फो राइबोस आयल भी तो लिख सकते हैं ना। 5 फॉस्फो राइबोस आयल 1 पायरोफॉस्फेट बन गया, ठीक है। इसमें एंजाइम यूज़ होगा PRPP सिंथेटेज, PRPP सिंथेसेज यूज़ होगा। PRPP क्या है, फॉस्फो राइबोस, P फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट को PRPP भी कहते हैं। तो हम ये बना रहे हैं तो इसलिए हम इसका एंजाइम लगा देंगे PRPP सिंथेटेज। पायरोफॉस्फेट कहाँ से आएंगे, ATP से आएंगे। ATP अपने 2 फॉस्फेट दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा AMP में, और इस रिएक्शन में हमें कोफैक्टर यूज़ होते हैं मैग्नीशियम। अब इसके एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की भी बात कर लेते हैं कि इसके जो एक्टिवेटर है ना, अब फॉस्फेट आएगा तो वो इसको एक्टिवेट कर देगा, लेकिन जो अब एंड पे एंड प्रोडक्ट की इनहिबिशन हो जाती है ना ज़्यादा जो एंड पे, तो इसके हम बना क्या रहे हैं, प्यूरीन ही बना रहे हैं ना। तो प्यूरीन से आगे हमने बनाने हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं ना, प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स
तो फर्ज अगर जो एंड प्रोडक्ट है ना प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वही इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और एक्टिवेट कर देगा फॉस। अब हमने पायरोफॉस्फेट बना लिया हुआ है, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बना लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि आपने सोर्सेज याद रखने हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप याद डालने हैं। हमारा जो पहला कार्बन पे जो पहली पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था वो कहाँ से आ रहा था, नंबर 1 से हम नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, तो वो ग्लूटामीन से आ रहा था। तो बस फिर ये फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट ग्लूटामीन के साथ मिलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस ग्लूटामीन अपना अमाइड ग्रुप इसको दे देगा और इसका पायरोफॉस्फेट है ना, ये जो पायरोफॉस्फेट है ये रिमूव कर देगा और इसकी जगह इस अपना अमाइड ग्रुप लगा देगा, ठीक है। ग्लूटामीन ग्लूटामीन इसके पायरोफॉस्फेट, ग्लूटामीन वाटर और ये फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट मिलेंगे, ग्लूटामीन अपना अमाइड ग्रुप इसको देगा और इसका जो पायरोफॉस्फेट है वो निकाल देगा, ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, अमाइड ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो इस एंजाइम का नाम है इमीडो ट्रांसफरेज। बाकी सारा एंजाइम सबस्ट्रेट का नेम है, सबस्ट्रेट दोनों के नेम। हमारा एक सबस्ट्रेट क्या था ग्लूटामीन और दूसरा क्या था फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट वही है, बाकी हमारा जो मेन नेम है ना वो यही है, इमीडो ट्रांसफरेज। अब हमने क्या किया था, 5 हमारे पास अमाइड ग्रुप ऐड हो गया ना, तो ये बन गया पायरोफॉस्फेट की जगह हमने अमाइन लगा देना है, बाकी सारा लफ्ज़ वही है, 5 फॉस्फोराइबोसॉल और अमाइन। अब जो सेकंड नाइट्रोजन था वो कहाँ से आ रहा था, वो ग्लाइसिन दे रहा था ना, तो ठीक है। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है ना, तो हम इसमें डाल देंगे ATP, ग्लाइसिन और इसके साथ साथ ATP। ग्लाइसिन आएगा और ये ग्लाइसिन आएगा और ये ग्लाइसिन ऐड हो जाएगा इस अमाइड ग्रुप के साथ। तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिनामाइड। पहले अमाइन था फिर ग्लाइसिनामाइड बन गया। ग्लाइसिन के साथ ATP भी आता है और ये इसका जो इसकी जो एनर्जी है ना वो इस रिएक्शन में यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, फॉस्फेट यूज़ नहीं होता। जहाँ पे भी ये पूरा जो प्यूरिन सिंथेसिस का साइकिल है ना, जहाँ पे भी ATP लगती है ना, यूज़ हो रही है, वहाँ पे आपने याद रखना है कि एंजाइम सिंथेटेज याद होगा, ठीक है। पीछे भी ATP लगेगी थी, वहाँ पे भी एंजाइम सिंथेटेज था, ठीक है, सिंथेज नहीं सिंथेटेज। तो ये बन गया 5 फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनामाइड। अब हमने थर्ड पोजीशन पे कार्बन था ना, थर्ड और 7th कार्बन कहाँ से आया था, N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आया था ना, तो ये हम थर्ड स्टेप है, तो ये आए इसके साथ मिलेगा N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलेगा। और ये जो इसका जो फॉर्माइल ग्रुप है ना, N फॉर्माइल ग्रुप, वो इस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसका जो N फॉर्माइल ग्रुप है ना वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ये बाकी वही रह जाएगा, 5 फॉस्फोराइबोसाइल N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड। इसका जो फॉर्माइल ग्रुप है वहाँ पे लग गया N फॉर्माइल, ठीक है। N फॉर्माइल की चेंजेस आई है, बाकी सारा वही का वही है। और ये जो N फॉर्माइल इसका निकल गया तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। अच्छा, मैंने ऊपर आपको ये जो एंजाइम था इमीडो ट्रांसफरेज, इसकी रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो PRP सबस्ट्रेट है ना जो, वो इसको एक्टिवेट कर देगा। PRP जो खुद है, PRP जो खुद है ना वो इसको एक्टिवेट कर देगा। PRP जो खुद है वो इसको एक्टिवेट कर देगा। और इसके इनहिबिटर क्या है, AMP और GMP। EMP और GMP क्या है, हमारे पास प्यूरिन्स है ना, तो एंड प्रोडक्ट क्या, हम प्यूरिन्स बना रहे हैं तो वो इसको इनहिबिट कर देंगे। AMP और GMP इनको इनहिबिट कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे इसको PRP सबस्ट्रेट खुद। हमने बना लिया 5 फॉस्फोराइबोसॉल N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड। अब हमने हमारा जो फोर्थ कार्बन का जो था, फोर्थ कार्बन का जो हमारे पास था, फोर्थ कार्बन पे क्या था हमारे पास, फोर्थ कार्बन पे जो नाइट्रोजन था वो कहाँ से आ रहा था, ये फोर्थ कार्बन पे जो नाइट्रोजन होता वो हमारे, मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से जो नाइट्रोजन है वो ग्लूटामीन से आ रहा है।
तो अब ये फोर्थ कार्बन पे हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास इसके साथ मिल जाएगा ग्लूटामीन, ठीक है। और ग्लूटामीन मिल जाएगा, ग्लूटामीन क्या करेगा, ग्लूटामीन है ना, ग्लूटामीन ने खुद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाना है और इसका जो अमाइड ग्रुप है ना इसको ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पे एटीपी वाटर के अलावा ऊपर वाले स्टेप में वाटर लगा था साथ ग्लूटामीन, इसमें एटीपी भी लग रहा है। तो जब एटीपी लग रहा है इसकी भी सिर्फ एनर्जी यूज़ हो रही है, तो एटीपी लग रहा है तो एंजाइम सिंथेसेस ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पहले क्या था, पहले ग्लाइसिनामाइड था, अब ग्लाइसिनामाइडीन बन गया, ठीक है। ग्लाइसिनामाइडीन बन गया, ठीक है। बाकी सारा वही रहा। अमाइड ग्रुप एक और ऐड हो गया, ऐड कहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया अमाइड ग्रुप, तो ये बन गया ग्लाइसिनामाइडीन। अब हम आगे बात करें